फाइनली जिसका हम लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ ही चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ गाइस द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के सीज़न 2 के बारे में। तो फाइनली वो आ ही चुका है। आज की वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ एक्सप्लेन सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 1। अगर तुम लोग को आगे के भी एपिसोड देखने हैं उसके लिए तुम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. एपिसोड की शुरुआत में हम लोग साइची को देखते हैं जो कि एक बंदे से लड़ रहा होता है। वही वो बंदा साइची के सारे अटैक को काफ़ी इजीली डॉज कर रहा होता है। इस कारण से साइची काफ़ी थक जाता है और अब वो बंदा अपना वेपन निकाल लेता है और जल्दी से जाकर साइची के ऊपर हमला करता है। साइची जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन वो अटैक जाकर पीछे पहाड़ पर लगता है और वो पहाड़ टूट जाता है। ये देखकर वो बंदा साइची की तारीफ करने लगता है और अब अगले सेकेंड वो साइची के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि साइची का काफ़ी खून निकलता है और साइची ज़मीन पर गिर जाता है। और अब वो बंदा साइची को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारी आ जाती है जो कि उस बंदे को दूर कर देती है और कहती है मेरे साइची को टच मत करो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने गोरिल्ला फॉर्म में आकर उस बंदे के ऊपर काफी जोर से हमला करती है। वो बंदा दूर जाकर गिरता है। थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि उस बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देखकर सारिया वापिस से उसे पंचेस मारने लगती है, लेकिन वो सारे अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और अब वो अपने वेपन निकालकर सारिया को मारने लगता है, जिससे सारी की काफी बुरी हालत हो जाती है। और इन सब चीजों को साइची भी देख रहा होता है। वो सारी से कहने लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। इससे पहले साइची वहाँ पर पहुंचे वही वो बंदा अपनी पावर को यूज करके सारिया के ऊपर हमला करता है और सारिया वहीं पर खत्म हो जाती है। ये देखकर साइची काफी जोर से चिल्लाता है और अब सारिया वापस से ट्रांसफॉर्म होने लगती है। साइची उसके पास पहुंचता है। वहीं सारिया साइची से कहने लगती है जब मैं अपने गोरिल्ला फॉर्म में होती हूँ क्या तुम मुझे नहीं पसंद करते हो। ऐसा बोलने के बाद वो साइची को किस करने वाली होती है। साइची सोचता है ये क्या हुआ, तभी उसकी आंख खुलती है। उसे पता लगता है कि ये तो एक ड्रीम होता है। वो असलियत में कार्ड में बैठा होता है। बाकी लोग साइची से पूछते क्या हुआ तो सारिया कहते हैं क्या तुमने बुरा ड्रीम देखा। साइची कहते हैं कोई बात नहीं, हाँ मैंने बुरा ड्रीम देखा लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वहीं साइची मन में सोचने लगता है आखिरकार ये ड्रीम था क्या। तभी बारनाबस सभी को बताता है हम लोग अपने डेस्टिनेशन बारबाडोर एकेडमी में पहुंच गए। सारे लोग खिड़की से बाहर देखते हैं कि बाहर तो काफी प्यारी सी एकेडमी है। वहीं साइची कहने लगता है तो ये है वो जगह जहाँ पर मैं अपनी नई दूसरी लाइफ शुरू करूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो एकेडमी काफी बड़ी है। तो बारनाबस सभी से कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। और अब वो लोग अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो घर बने हैं। बारनाबस कहने लगता है कि इस एकेडमी में सभी स्टूडेंट मैजिक सीखते हैं, जिससे कि वो एक दिन एक मैजिक सिटी बना सके। तभी सारिया कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो अलग अलग टाइप की दुकानें हैं। उसे सुनकर साइची कहता है तो ये सिर्फ एकेडमी नहीं है। वहीं लूलो ने तो एक खाने की दुकान पर चली जाती है और साइची को इनवाइट करने लगती है। साइची ये सुनकर कहता है तुम आते से खाने पर कैसे टूट पड़ सकती हो। जिसके बाद हमें एकेडमी में एक क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर साइची के पिछले वर्ल्ड के क्लासमेट होते हैं। उन्हीं में से एक बंदा कहने लगता है तो ये क्लास हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ के सभी स्टूडेंट हम लोग को एनिमीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। वो कानाजुकी से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। तभी कानाजुकी चौंक जाती है और कहती है वो आ रहा है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है क्या आ रहा है। जिस पर वो बताते हैं कि मुझे एक नॉस्टैल्जिक स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि साइची आसपास ही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बारनाबस के ऑफिस में देखते हैं। वो साइची से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के टीचर बनो। यहाँ अलग अलग जगह से रॉयल्टी और नोबल फैमिली के बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्हीं के बीच वो लोग भी हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। ये सुनकर साइची सोचने लगता है तो मेरे क्लासमेट इसी एकेडमी के अंदर हैं। बारनाबस बताने लगता है कि वो हीरो काइजर एम्पायर से आए हैं और उनकी एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी कारण से हमारी एकेडमी के बच्चे उन हीरोज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हर रोज उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। ये सुनकर साइची सोचता है कि इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। और अब बारनाबस कहने लगता है हमें नहीं पता कि काइजर एम्पायर कैसे रिस्पॉन्स देगा अगर हम लोग हीरोज के कैंडिडेट को पनिशमेंट देंगे तो। इसलिए साइची तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस एकेडमी के सेवियर बनकर ऑर्डर मेंटेन करो। फिर वो साइची से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम टैलेंटेड स्टूडेंट को ट्रेन करो जिससे कि वो हीरो कैंडिडेट के साथ मैच कर पाए। ये सुनकर सारिया साइची को गुड लक देती है। तो साइची कहता है मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये काम कर पाऊंगा या फिर नहीं। वहीं आर्थुरिया बारनाबस से कहने लगती है कि हम लोग इस एकेडमी में क्या करें। तो बारनाबस कहता है चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए परफेक्ट जगह ढूंढी है इस एकेडमी में। फिर वो कहता है सारिया और लूलू ने इस एकेडमी के स्टूडेंट बनेंगे। फिर हम लोग देखते हैं सारिया और लूलू ने स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाती है जो कि काफी प्यारी लग रही होती है। ये देखकर साइची और बारनाबस तो पागल ही हो जाते हैं। वहीं सारिया साइची से कहने लगती है तुमने मेरी तारीफ करी, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट रहा है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और अब वो अपने गोरिल्ला फॉर्म में आती है, जिसके कारण से उसकी यूनिफॉर्म तक फट जाती है। जिसके बाद बारनाबस इवल स्माइल करता है और कहता है अब आर्थुरिया की बारी। आर्थुरिया इस एकेडमी के अंदर एडवेंचरिंग इंस्ट्रक्टर बनेगी
जो कि सभी स्टूडेंट को पढ़ाएगी एडवेंचरर बना कैसे जाता है। वहीं बारनाबस के बोलने पर आर्थुरिया काफी प्यारे मोड में कहती है, क्या तुम मेरे साथ एडवेंचर पर जाना चाहोगे। ये सुनकर बारनाबस की नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो कहते हैं तुम्हें कौन मना कर पाएगा। ये देखकर आर्थुरिया काफी गुस्सा हो जाती है और बारनाबस को मुक्का मार के कहती है कि मुझे इतने अजीब वर्ड मत बुलवाओ। फिर बारनाबस कहता है अगली बारी ओलिगा की। ओलिगा साइची की असिस्टेंट बनेगी। ओलिगा को इतना क्यूट देखकर बारनाबस और साइची वापिस से पागल होने लगते हैं। इस हरकत को आर्थुरिया भी देख लेती है और वो बारनाबस से कहती है ओलिगा से तो इतने अजीब वर्ड मत बुलाओ। ऐसा बोलने के बाद वो बारनाबस को एक रॉकेट पर बिठाकर आसमान में उड़ा देती है। वहीं साइची और सारिया उसे देखकर सल्यूट करते हैं। ओके, बहुत हो गया। बारनाबस सभी से कहते हैं अपना बेस्ट देना, जिस पर सभी लोग कहते हैं हाँ। वहीं साइची सभी को देखकर मन में कहने लगता है मैं एक टीचर बनने वाला हूँ। सही में किसी को भी नहीं पता होता है कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। साइची कहते हैं मैं अपने वर्ल्ड में बुली हुआ करता था, लेकिन अचानक से मैं इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ पर मुझे एक गोरिल्ला मिली। उससे मिलने के बाद उसने मुझसे शादी कर ली। फिर मैं काफी सारी खूबसूरत लड़कियों से मिला। मैं डार्क नाइट से लड़ा, एक ड्रैगन से लड़ा। फिर मेरा गिल्ड के अंदर काफी खतरनाक वेलकम हुआ। साइची कहते हैं इन सब बातों को याद करने पर ऐसा लग रहा है कि मैं पहले सीजन का रिकैप देख रहा हूँ। लेकिन इन सब की शुरुआत तब हुई जब मैंने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन नाम का एक फल खाया, जिसका टेस्ट सही में काफी ज्यादा गंदा था। जिसके बाद बारनाबस साइची के पास आता है और कहता है तुम क्लास F में पढ़ोगे। साइची पूछता है वो कौन सी क्लास है, तो बारनाबस कहता है वो क्लास प्रॉब्लम करने वाले चिल्ड्रन की है। ऐसा बोलने के बाद बारनाबस गेट के पास खड़ा हो जाता है। तभी कोई जोर से गेट खोलता है, जिसके कान से बारनाबस पिचक जाता है। तो पता लगता है कि वो इस एकेडमी की एक टीचर है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं बारनाबस उस टीचर से माफी मांग रहा होता है। वो टीचर बारनाबस से कहने लगती है आखिरकार तुम थे कहाँ, तुम किसी टीचर की परमिशन लेकर क्यों नहीं गए। तुम्हें पता है कितना ज्यादा पेपर वर्क था जिन पर तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये देखो। तो बारनाबस उससे कहता है मैं तो एकेडमी के फायदे के लिए गया था। ये सुनकर वो टीचर कहती है और सही में अगर तुम्हें इस एकेडमी की इतनी ज्यादा ही चिंता है तो इस काम को पूरा करो, जल्दी से इन पेपर के ऊपर साइन करो, एक पेपर भी नहीं छूटना चाहिए। ये सुनकर बारनाबस कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या चलेगा। ये सुनकर उस टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है और सारे पेपर को बिखरा देती है। ये देखकर तो साइची भी काफी डर जाता है। जिसके बाद वो टीचर साइची को अपने साथ आने के लिए कहती है। साइची भी उसके साथ चले जाता है और अब सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो बीच में रुक जाती है तो साइची उसे देखकर डर जाता है। जिसके बाद वो टीचर कहती है मुझे माफ कर देना इन सब चीजों के लिए, मैं तुमसे पहले क्लास F की टीचर हुआ करती थी, मेरा नाम बीट्राइस है। वो साइची से कहने लगती है बारनाबस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं असिस्टेंट टीचर बनकर तुम्हारी हेल्प करूंगी उसी क्लास की। और अब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बीट्रेस आर्थुरिया और क्लास A की स्टूडेंट लूनोने को इस साइड जाने के लिए कहती है। ये सुनकर लूनोने कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे मास्टर उस साइड जाएंगे, मैं मास्टर का अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तो बीट्रेस कहती है सोच लो, तुम्हारे क्लास की साइड में ही एक कैफेटेरिया है। ये सुनकर लूनोने काफी खुश हो जाती है और अब जल्दी से अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वहीं आर्थुरिया भी साइची को गुड लक देकर वहाँ से चली जाती है। साइची भी उसे कहता है ज्यादा मेहनत मत करना। और अब बीट्राइस साइची और सारिया को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन तभी साइची बीट्राइस से कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो बीट्राइस कहती है पूछो। तो साइची उसे कहता है कि तुम तो क्लास F की इंचार्ज रह चुकी हो, तो क्या मेरे साथ काम करने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। ये सुनकर बीट्राइस उस रजिस्टर को गुस्से में दबाने लगती है। ये देखकर साइची डर जाता है और कहने लगता है कहीं मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया, कहीं ये मुझे बारनाबस की तरह तो नहीं मारेगी अब। तो बीट्राइस पहले तो दुखी रहती है, लेकिन वो बाद में स्माइल करके कहती है कि मैं उन बच्चों का टैलेंट सामने नहीं ला पाई। ये सुनकर साइची कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तो बीट्राइस कहती है उन्हें प्रॉब्लम चिल्ड्रन बुलाना गलत है, वो काफी अच्छे बच्चे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें क्या कहे, मुझे भरोसा है कि उनके अंदर काफी अमेजिंग टैलेंट है। बीट्राइस साइची से कहती है अगर प्रिंसिपल ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है इसका मतलब तुम सही में उस स्टूडेंट के टैलेंट को बाहर निकाल पाओगे। ये सुनकर साइची थोड़ा सोचता है और बीट्राइस से कहता है समझ गया, मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। ये सुनकर बीट्राइस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं साइची क्लासरूम के बाहर आ जाता है। साइची सोचने लगता है मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे पढ़ाऊंगा। तभी सारिया साइची को गुड लक देती है और कहते हैं तुम काफी अच्छा करोगे। ये सुनकर साइची कॉन्फिडेंस में आता है और कहते हैं हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो गेट खोलकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सर पर एक टब आकर गिरता है। वहीं ये देखकर एक स्टूडेंट हंसने लगता है। वहीं साइची मन में सोचने लगता है ये ठीक है, बीट्राइस ने कहा था कि ये अच्छे बच्चे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब साइची अंदर आकर टीचर वाली जगह पर खड़ा हो जाता है। वो जैसे सामने देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने 4 स्टूडेंट बैठे होते हैं। उसे देखकर साइची काफी कंफ्यूज लगता है और कहते हैं कौन से एंगल से ये अच्छे बच्चे लग रहे हैं। वहीं एक बच्चा बैट को जमीन पर मारता है। ये देखकर साइची डर जाता है और अब वो स्टूडेंट साइची को और ज्यादा डराने लगते हैं। तभी सारिया बीच में आती है और कहती है क्लास F काफी यूनिक है, साइची का अंत में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम लोग एक गुफा में क्राइस को देखते हैं, जो कि उसी जादूगर से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है हमारा मकसद ग्रेट डेविल को रेजरेक्ट करना है, उसके लिए हमें ह्यूमन के नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करना होगा। तो क्राइस कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। ये सुनकर वो जादूगर कहता है तुम्हारा क्या प्लान है। तो क्राइस कहता है हम लोग बारबाडोर मैजिक एकेडमी के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे हमें काफी सारे नेगेटिव इमोशंस मिल जाएंगे और इससे मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं वर्दी हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं। तभी क्राइस के ऊपर
ऊपर कोई हमला कर उसे कैप्चर कर लेता है और वो नीचे गिर जाता है। क्राइस पूछता है तुम लोग कौन हो, तो वो लोग सामने आते हैं। वो क्राइस को कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल सुअर जैसे लग रहे हो। क्राइस उन्हें देखकर कहता है कि तुम तो डेमी ओरस और एनग्रिया हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग बारबड और मैजिक एकेडमी की तरफ जा रहे हैं। वहीं वो लड़की क्राइस से कहने लगती है हम ये काम तुम जैसे सुअर को कैसे करने दे सकते हैं। तो क्राइस कहता है कि अभी भी तैयारी चल रही है इस प्लान के अंदर, बीच में दखलंदाजी मत करो। ये सुनकर वो कहते हैं दखलंदाजी नहीं दे रहे हम लोग इस प्लान को पूरा करके रहेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो क्राइस को वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं वो लड़की कहती है मैं उस एकेडमी के स्टूडेंट के बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनना चाहती हूँ। वहीं वो दूसरा बंदा कहता है हम ये सब काम ग्रेट डेविल को रेजरेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ हो जाता है पहला एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।